हरिओम श्री गुरु शरणम। प्रिय मित्रों, आज का प्रसंग है कि मनुष्य ईश्वर को कब याद करता है। ईश्वर को याद कब करता है? कोई सुख में तो करता नहीं है, दुख में ही करता है। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो आज मैं आपके सामने कुछ बिंदु रख रहा हूं, उनमें कुछ लोगों का एक तरीका बताया गया है कि वो कब परमात्मा को याद करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात बता रहा हूं कि जैसे कोई अधिकारी होता है, कर्मचारी है, अगर वो अधिकारी कर्मचारी अपने काम से उसे इतनी फुर्सत नहीं है रात तक कि वो परमात्मा के भजन को उसे समय मिले, लेकिन जब वो रिश्वत में पकड़ा जाता है, अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है ना, तब जाकर के मंदिर में जाता है, प्रभु मुझको बचाओ, मेरी नौकरी चली जाएगी और मैं एक सुंदर भागवत करवाऊंगा। इस प्रकार से तो महाराज, अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर परमात्मा की याद आती है, अन्यथा उसे पहले कभी नहीं आती। एक बात। अब दूसरी बात, जो आज के वर्तमान काल में सबसे ज्यादा हावी है, जैसे कोई चुनाव आता है तो चुनाव लड़ने वाले चाहे विधायक का हो या सांसद का हो, तो जब पहली बात तो वो टिकट मांगते समय, टिकट मांगने के लिए जाएंगे तो सभी मंदिरों पर, उज्जैन महाकाल पे जाएंगे, एक हम जा करके चलिए साथ दतिया चले पीताम्बरा माई पे, तो सबसे पहले चुनाव हारने के बाद राजनीतिज्ञों को भगवान की याद आती है कि भगवान भी कोई, पहले तो पैसे के बल पर सोचते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जब हारते हैं तब उनकी समझ में आती है कि परमात्मा भी कोई चीज़ है। तो राजनीतिज्ञ चुनाव के हारने पर उन्हें परमात्मा की याद आती है। और सज्जनों, विद्यार्थी को परीक्षा फल के समय, जब परीक्षा का रिजल्ट निकलता है, तब वो सोचते हैं, हे प्रभु, हमें जब परीक्षा देने जाते हैं तब याद आती है पूरी साल मंदिर नहीं देखा, उस समय देखो जिस दिन परीक्षा पेपर, पहला पेपर है, मंदिरों पर लाइन लग जाती है। और व्यापारी को व्यापार में घाटा जब पड़ जाता है साहब, तो घाटा पड़ने पर फिर भगवान को याद करता है, प्रभु मेरी रोजी रोटी खराब हो गई, बच्चे भूखे हैं, किस प्रकार से तो मेरी पटरी को फिर से लौटाओ। तो व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, और अगला पॉइंट है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, ट्रेन के इंतजार में बैठे हैं, हम पहुंचे और ट्रेन महाराज हमसे 1 मिनट पहले निकल गई, तो फिर वो कहता है भगवान अब पूरी रात कहाँ डले रहेंगे। तो जैसे जो यात्री हैं उनको जब बस है, ट्रेन है, कोई भी है, प्लेन है, कोई छूट जाती है तो वो ईश्वर का स्मरण करता है। और महाराज किसान की जब खेती सूखती है, समय पर वर्षा नहीं होती, तब वो परमात्मा का ध्यान कि प्रभु, देवताओं पर जाते हैं कि हम इतना अनाज चढ़ाएंगे लेकिन वर्षा होनी। और कंजूस कहते हैं, जैसे लोभी व्यक्ति है, कंजूस है, जो कभी कहते हैं कि दमड़ी नहीं जाना चाहिए, चमड़ी भले ही चली जाए। ऐसे व्यक्तियों का अगर पैसा खो जाता है, धन संपत्ति खो जाती है, तो तब वो जाकर के परमात्मा को याद करते हैं। वैसे आज तक परमात्मा के नाम पर 10 रुपये उन्होंने खर्च नहीं किए। जो धनी व्यक्ति है, पैसे के बल पर सबको खरीदना जानते हैं, लेकिन जब उनको भयंकर बीमारी हो जाती है महाराज, तो उस अमीर व्यक्ति को बीमारी हो जाने पर और परमात्मा की याद आती है। और सज्जनों, गरीब को तो भूख लगने पर आती ही है, जब भूखा चिल्लाता है, तड़पता है, तो कहता है, हे प्रभु मुझको ऐसा क्यों बनाया। तो गरीब को भूख लगने पर और चोर को चोरी पकड़े जाने पर परमात्मा की याद आती है। और पापी को मृत्यु के समय, जब तक तो वो जीवन रहता है तो पाप कर्म करता रहता है, चोरी, हत्या, डकैती, कई प्रकार के गलत कार्यों में फंस करके, क्योंकि उसको परमात्मा का डर ही नहीं है। और जब वो पकड़ा जाता है महाराज, और पापी जब मरता है, तो मृत्यु के समय जब उसके सामने यमराज के गण जब खड़े होते हैं, तो उसको जो है फिर परमात्मा की याद आती है। और महाराज, मैं एक लास्ट में आपको एक बात बताऊं
एक ही व्यक्ति ऐसा है कि जिसको परमात्मा की याद हर समय आती है। अगर आप के मन में जिज्ञासा हो तो सोचो कि ऐसा कौन है कि जिसके 24 घंटे जिसके ध्यान में परमात्मा रहती है। मैंने इतनी बातें बताई, इनको केवल इन समय पर ही याद आती है, लेकिन सज्जनों, धर्मात्मा ही एक ऐसा व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो, धर्मात्मा हो, उसको 24 घंटे परमात्मा की याद आती है। इसलिए हमें खाएं पिएं लेकिन परमात्मा को न भूलें, काम करते रहें, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, होगा भला, होगा भला, होगा भला। जय श्री राम, जय हनुमान।